हेलो पाई क्लासेस व्यूवर, आप सभी को फिर से एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। ये हमारा 11th क्लास का सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 11th क्लास के ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 14 तक ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, उसके बाद में ही इसको देखिएगा। इसमें हम लोग 14 से लेकर आगे के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि सेट चैप्टर का होगा। तो चलिए 15 नंबर ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, यदि a बराबर x जहाँ x का मान 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो, जहाँ x एक प्राकृत संख्या हो, तो यह कौन सा समुच्चय होगा। तो पहला नंबर है, तो इसको देखिए सोल्व करते हैं। कह रहा है कि x जहाँ, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। कह रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है या 2 से छोटा, और वो भी प्राकृत संख्या है। जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस प्रकार से चलती है। 1 से स्टार्ट होती है और अनंतों तक चली जाती है। तो इसमें कह रहा है कि जो ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा संख्या हमारा क्या है, 2 है, और कह रहा है कि 2 से छोटा होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए 1.3, 1.5, 1.2 ऐसे करके कुछ संख्याएं इसमें आएंगी। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से कि जानते हैं कि प्राकृत संख्या कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती है। 1 से बड़ और 2 से छोट कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि दशमलव में जब लेंगे तो दशमलव में तो प्राकृत संख्या उखबे नहीं करती है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से प्राकृत संख्या चलती है। इसका कहने का मतलब है कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी प्राकृत संख्या स्थित नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 से, चूँकि 1 से बड़ा तथा 1 से छोटा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण रूप में रहता है, और जबकि अगर हम पॉइंट्स में लेंगे तो प्राकृत संख्या होकर नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह कौन सा समुच्चय है, तो यह खाली समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है। कुछ इस प्रकार से इसको बनाना है। इसके लिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव नंबर 16 देखेंगे तो लिखा गया है, यदि b बराबर x जहाँ x एक प्राकृत संख्या है तथा x का जो मान है वो 1 से बड़ा या बराबर और 8 से छोटा है, तो यह कौन सा समुच्चय है। कह रहा है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वह 1 से बड़ा, और वो भी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती थी, पीछे बता दिए। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंतों तक जाएगा। तो इस तरह से जब प्राकृत संख्या जा रहा है, इस तरह से चला जाएगा, तो कह रहा है कि उसमें भी x का जो मान होना चाहिए वो 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो 1 से बड़ा या बराबर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं लेंगे, क्योंकि 8 से छोटा होना चाहिए। x का मान 1 से बड़ा या बराबर और 8 से छोटा या बराबर। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो बताना है कि यह कौन सा समुच्चय है। तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा अवयव आ गया। इसके अंदर बहुत सारा अवयव आ गया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो अवयव आ गया है इसके अंदर। तो यह तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। एकल समुच्चय भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक समुच्चय नहीं है, एक समुच्चय नहीं है। परिमित समुच्चय किसको कहते हैं, वैसे समुच्चय जिसके अवयवों को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इसमें 7 गो अवयव है, तो गिन सकते हैं। तो ये हो गया एकल समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। और एकल समुच्चय के मतलब केवल एगो होना चाहिए अंदर। और परिमित समुच्चय मतलब इसके अंदर के अवयवों को गिन सकते हैं, और अपरिमित मतलब गिनिए नहीं सकते हैं। अगर इस तरह से रहता है, आगे डॉट 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 रहता, तो हम इसको गिन नहीं सकते, तो ये बन जाता अपरिमित समुच्चय। लेकिन यहाँ पर तो हम गिन सकते हैं।
इसका मतलब यह परिमित है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब 17 नंबर देखिए आज का तीसरा, तो कह रहा है कि यदि a बराबर 1 3 5 तथा b बराबर a e i तो यह कौन सा समुच्चय है। यहाँ पे 2 गो सेट दिया गया है और बताना है कि यह कौन सा समुच्चय है। ऑप्शन ए में दिया गया है रिक्त। रिक्त तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अवयव भरे हुए हैं। इसमें 3 गो अवयव है, इसमें भी 3 गो है, रिक्त समुच्चय नहीं है। एकल समुच्चय कह रहा है कि एकल समुच्चय बताइए कि है कि नहीं है। नहीं, एकल समुच्चय मतलब उसमें केवल एक ही अवयव होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 3 गो अवयव है। समान समुच्चय, समान समुच्चय उसको कहते हैं जिसमें सेट ए और सेट बी के दोनों अवयव एक समान हो। कहने का मतलब क्या है, समान समुच्चय में क्या होता है कि इधर अगर 1 3 5 है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो इधरों 1 3 5 होना चाहिए। भले इधर उधर हो सकता है, इस तरह से आगे पीछे भले ही लिख सकते हैं, लेकिन वो समान समुच्चय होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 3 5 है और यहाँ पर हो गया ए ई आई। तो यह कौन सा समुच्चय है, समतुल्य समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है, समतुल्य समुच्चय है। समतुल्य समुच्चय किसको कहते हैं, वैसा समुच्चय जिसमें सेट ए और सेट बी के अवयवों की संख्या गिनने पर बराबर हो। अवयवों की संख्या किस पे बराबर हो, गिनने पर। गिनेंगे तो इसमें कौ गो आ रहा है, 1 2 3 गो, हेगड़ा में कौ गो, 1 2 3, यानी कि यह कौन सा समुच्चय है, तो समतुल्य समुच्चय है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 18 में देखेंगे तो दिया गया है कि निम्न समुच्चयों में कौन अपरिमित समुच्चय है। यानी कि इनमें से कौन ऐसा समुच्चय है जिसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि गिन सकते हैं तो परिमित हो जाएगा, जब नहीं गिन पाएंगे तो अपरिमित होगा। तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम तो गिन पा रहे हैं, सप्ताह में 7 दिन है, रविवार सोमवार ऐसे करके गिन सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है 50 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 50 से छोटा कितना अभाज्य संख्या, इसको गिन सकते हैं। जैसे कि पहला अभाज्य संख्या हो गया आपका 2 3 5 7, इस तरह से करते जाएंगे और 50 तक के अंदर के अभाज्य संख्याओं को जब हम लिख लेंगे तो उसको गिनना चाहेंगे तो गिन सकते हैं। यानी कि यह भी परिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि इसके अवयवों को हम गिन पा रहे हैं। अगला है 2 प्राकृत संख्याओं के बीच सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो कह रहा है कि 2 गो प्राकृत संख्या, जैसे ये 2 प्राकृत संख्या हैं, 1 1 और 2, इसके बीच में अपरिमेय संख्या। तो 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, इसको हम कभी गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में अनंतो परिमेय और अनंतो अपरिमेय होती हैं। आप पहले पढ़ चुके होंगे। अपरिमेय कैसे निकलता है, इसमें इस प्रकार से निकाला जाता है, जैसे लिख लिए 0 1 0 0 2 0 0 1, इस तरह से लिखते जाएंगे। अगर यहाँ पर इस तरह से 1.01 लिखे तो यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं, 2 0 0 2 2, इस तरह से अनंतों तक, यानी कि अनंतों अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं 2 गो प्राकृत संख्या के बीच में। पर आपका परिमेय संख्या भी अनंतों निकलती है, तो यहाँ पर अपरिमेय दिया था, तो इसका मतलब कि ये है हमारा अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसके अवयवों को नहीं गिन सकते हैं। इस प्रकार से अनंतों अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे तो लिखा गया है निम्न समुच्चयों में विसंगत समुच्चय कौन सा है। यानी कि इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा विसंगत समुच्चय है। जब 2 सेट दिए हो और सेट ए का कोई भी अवयव सेट बी में न हो, या सेट बी का कोई भी अवयव सेट ए में न हो, तो वैसे समुच्चय को विसंगत समुच्चय कहते हैं। अगर एक भी अवयव दोनों सेटों में मिल जाएगा तो विसंगत समुच्चय नहीं होगा। चलिए फिर ऑप्शन ए में देखते हैं। तो यहाँ पर 2 3 4 5 है और यहाँ पे 3, यानी कि दोनों सेटों में 3 मिल गया, तो यह विसंगत समुच्चय नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखेंगे 4, दोनों में 4 मिल गया, जब मिल गया तो यह भी विसंगत समुच्चय नहीं हुआ। ऑप्शन सी में देखेंगे 2 6 10 और यहाँ पर कितना है 3 7 11, यानी कि इन दोनों में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और जब नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारा विसंगत समुच्चय, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 20 देखेंगे तो दिया गया है
यदि ए बराबर 1 2 3 4 और सेट बी बराबर 1 2 3 4 5 6 तो निम्न में से कौन सा सत्य है। यानी कि यहाँ पे दो सेट दे दिया गया है और नीचे कुछ ऑप्शन में सिंबल दिया गया है, बताना है कि कौन सा सिंबल सत्य है। पहले नंबर यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये आपका है सबसेट, यानी कि उप समुच्चय, सेम वही चीज़ है। और ये हो गया सुपर सेट, यानी कि अधिसमुच्चय। जब सेट ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो उसको कहते हैं सबसेट। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी गांव में रहते हैं और उस गांव में भी बहुत सारे लोग रहते होंगे, यानी कि जितने भी लोग हैं उस गांव के सदस्य हो गए। और वही गांव जिला के तौर पर देखेंगे तो वो गांव जिस जिला के अंतर्गत आता होगा उस जिला के अंतर्गत भी वो लोग आ जाएंगे। और स्टेट के अंतर्गत देखेंगे तो वो गांव भी उसी स्टेट के अंतर्गत आ जाएगा। और देश के अंतर्गत देखेंगे तो मान लीजिए भारत देश में रहते हैं तो भारत देश के अंतर्गत हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे सदस्य हैं सेट ए का 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें भी है और सेम चीज़ इसमें भी है। तो वहीं कहा गया है कि अगर इस वाले सेट का जितने भी अवयव हैं सेट बी में आ जाएंगे तो उसको कहते हैं सबसेट। तो ये सबसेट यही संकेत का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि इसमें का सब अवयव इसके अंतर्गत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। सेट ए का जितना दिया गया है अंदर अवयव है सेट बी में आता है तो उसको लिखते हैं ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, यानी कि उप समुच्चय ए है उप समुच्चय बी का। यहाँ पर देखेंगे कह रहा था कि बी सबसेट ए, यानी कि बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव नहीं है। जैसे 5 6 कहाँ यहाँ पे है, ये क्या है ए सुपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि सेम वही चीज़ कि बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। ये वाला और ये वाला में कोई फर्क नहीं है क्योंकि इसको उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पे पढ़ने में फ़र्क हो जाता है, सबसेट कहते हैं और इसको सुपर सेट, लेकिन दोनों का मतलब वही है। जो पहले है यहाँ पे इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, खुला हुआ मुंह जिधर है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है, कहने में अंतर है। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो लिखा गया है यदि ए बराबर 1 3 5 बी बराबर 1 3 5 7 तो निम्न में से कौन सा सत्य है। यानी कि 2 सेट दे दिया, फिर बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी का मतलब पीछे बता दिए हैं कि जो समुच्चय दिया गया है उसका सब अवयव दूसरका समुच्चय में होना चाहिए। जैसे हई वाला देखेंगे तो हेकनियों में शामिल बा 1 3 5 1 3 5, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में भी है, यानी कि ये सबसेट हो गया। ये वाला हो गया सही। ये देखेंगे आखिर ये क्या है, ये है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट जिसको हिंदी में कहा जाता है उचित उप समुच्चय। प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उप समुच्चय। इसका डिफिनेशन है इस प्रकार के सिंबल के लिए सबसेट यानी कि उप समुच्चय के लिए कि समुच्चय ए का सब अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए। इसका भी सेम वही परिभाषा है कि समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए, लेकिन इसमें यह कंडीशन होता है कि दोनों अवयवों की संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। सेट ए के अवयवों की संख्या सेट बी के अवयवों की संख्या के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि बी वाला हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें केवल यही तरीका है कि ए वाला बी में हो जाए। जैसे यहाँ पर 1 3 5 दिया है और इधर भी दे दिया 1 3 5, तो यही वाला संकेत भरेंगे, हाई वाला नहीं भर सकते हैं। 1 3 5 और इधर दिया 1 3 5, ये वाला नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवयवों की संख्या 3 हो गई, यहाँ भी 3 हो गई। और जब अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगा तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, उचित उप समुच्चय। इसमें बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कितना है 1 2 3 गो है अवयव है, इसमें 1 2 3 4 गो अवयव है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए। तब क्या लिखेंगे, ए सबसेट बी, चाहे संख्या बराबर हो या न हो, लेकिन समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो लेकिन इनकी संख्या बराबर न हो,
तब ये संकेत का प्रयोग करना है। यहाँ पर लिखे हैं प्रॉपर सबसेट का, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों है, ए भी है और बी भी है, क्योंकि ये सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, दिया गया है यदि a बराबर 1,2 तो पी ए, यानी कि ये कौन सा सेट है? पावर सेट, शक्ति समुच्चय या घात समुच्चय। यहाँ पर a बराबर दिया है 1,2, बताना है कि पी ए का मान क्या होगा। पावर सेट जिसको कहते हैं या घात सेट, घात समुच्चय। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात किया जाता है पी ए? देखिए यहाँ पे एक फाई छिपा रहता है, कोई भी सेट हो उसके अंतर्गत फाई यानी कि रिक्त समुच्चय हमेशा रहता ही रहता है। रिक्त समुच्चय हर सेट के अंतर्गत शामिल रहता है। तो कैसे लिखना है? पहले फाई लिखना है, इसको एक मिडिल ब्रैकेट मझले ब्रैकेट के अंदर लिखना है, फिर इसको भी लिख देना है मझले ब्रैकेट के अंदर, फिर दोनों को मिलाकर लिख देना है। इसको क्या करना है कि बंद कर देना है दोनों तरफ मिडिल ब्रैकेट से। तो देख लेंगे ऑप्शन इसके लिए कौन सा सही हो रहा है। तो ए में तो नहीं है वैसा, बी में भी नहीं है, लेकिन सी आपका सही है। डी मान लेते हैं, यहाँ पर नॉन दिया गया है। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑब्जेक्टिव नंबर 23 देखेंगे तो दिया गया है कि यदि ए बराबर ए बी सी डी तो उप समुच्चयों की संख्या बताइए। उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है 2 के पावर n। उप समुच्चयों की संख्या बराबर एक सूत्र होता है 2 के पावर n। उप समुच्चयों की संख्या को गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं, जस्ट इससे पिछले वाले प्रश्न में पावर सेट ज्ञात कर रहे थे, सेम वैसे भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो उस तरह से लॉन्ग चला जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव में दिया गया है उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना, तो सिंपल से आप क्या कीजिए कि 2 के पावर n का यूज कर लीजिए। ये हो गया 2, n क्या है? तो अवयवों की संख्या है, 1 2 3 4 4। n इसमें क्या है? अवयवों की संख्या। 2 के पावर n सूत्र का प्रयोग करेंगे जहाँ पे n अवयवों की संख्या है। तो 2 का पावर 4 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16, यानी कि यहाँ पर हो गया 16। 16 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे तो दिया गया है निम्न समुच्चयों में कौन समष्टीय यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 4 सेट दिया गया है और ये चारों सेटों में से बताना है कि कौन सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत आएगा। ए बराबर दिया गया 0 1 2 3 4 5। देखेंगे इसमें 0, ये वाला इसका अवयव जब लेंगे 0 तो ये 0 कहाँ इसमें है? इसका मतलब ये सही नहीं है। इसमें देखेंगे 8 9 10, 8 9 तो ठीक है, 8 9 आ गया, लेकिन 10 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि यह भी गलत है क्योंकि ये भी इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। इसमें देखेंगे -1 -2 -3, ये तो इसी तरह से रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें माइनस कहीं नहीं है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो 3 5 7 9, 3 5 7 9, यानी कि सेट डी के सभी अवयव समष्टीय समुच्चय के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया।